निधि और ऋतिक की शादी धूमधाम से संपन्न हुई। निधि हजारों सपनों और अरमानों को सजोए विदा होकर ससुराल आई। घर में मेहमानों की गहमा गहमी, हंसी ठिठोली के बीच नई बहू का स्वागत हुआ। सभी लोगों की बधाइयों और दुआओं से वह निहाल हो रही थी। रात्रि भोजन के बाद उसे उसके कमरे में ले जाया गया, जहां ताजे फूलों की खूबसूरत सजावट देखकर वह दंग रह गई और उन फूलों से आती मादक सुगंध से अजीब सी सिरहन दौड़ गई उसके पूरे बदन में। धड़कनें तेज हो गई। ननंदे चुहलबाजी करती कमरे में छोड़े जा चुकी थी। वह बेड पर बैठी ऋतिक का इंतजार कर रही है, पर 12 बज गए, ऋतिक का कोई पता नहीं। वह बेड से उतरकर खिड़की के पास आई और पर्दे को सरका दी। सामने पूर्ण चांद निकला है, जिसे वह निहारती हुई ख्यालों में खो जाती है। कितना सुंदर, कितना मनोरम है आज का चांद। पूनम की इस रात में मेरी जिंदगी में भी चांदनी आई है। तभी किसी के आने की आहट पर वह तेजी से बेड की ओर बढ़ती है। घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से। ऋतिक की आवाज़ सुन वह संगत होकर खड़ी रही। दरवाजे की सिटकनी लगाकर ऋतिक ने निधि को इशारे से बैठने के लिए कहा तो वह बेड के एक किनारे बैठ गई। निधि, क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ? बेड के दूसरे किनारे पर बैठे हुए ऋतिक ने पूछा। जी, आपको जो भी पूछना है निसंकोच पूछिए। हमारी शादी हमारे माता पिता के पसंद से हुई है। हम एक दूसरे को उतना ही जानते हैं जितना उन्होंने बताया। इस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि आप एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की है। मेरी बातों को आप समझ सकेंगी। जी, समझ तो सकती हूँ, पर आप कहना क्या चाहते हैं? जैसा कि आप जानती हैं कि मेरी माँ कैंसर की 4th स्टेज की पेशेंट है। वह चंद दिनों की मेहमान है। आप मेरी माँ की पसंद है, तो ऐसे में मैं माँ को मना नहीं कर पाया। ओह, इसका मतलब इस शादी में आपकी मर्जी नहीं है। आप बुरा मत मानिए, मुझे समझने की कोशिश कीजिए। मैं किसी से प्यार करता हूँ और वह भी करती है। हम जल्द ही घर वालों को बताने ही वाले थे, परंतु अचानक से माँ की तबीयत बिगड़ने की खबर मिली तो मैं दिल्ली से भाग कर आया। यहाँ माँ का इलाज चलने के साथ ही साथ मुझ पर शादी के दबाव पड़ने लगे। इकलौता जो हूँ, और माँ ने झट से आपको पसंद भी कर लिया। माँ की खुशी मेरे लिए सर्वोपरि है, तो मना भी कैसे करता। इतना सुन निधि के सारे अरमान गहन अंधेरे में खो गए। तो आपने क्या फैसला लिया है आगे मेरी ज़िंदगी का? अपने अंदर उमड़ते हुए दर्द के सैलाब को रोकते हुए निधि पूछी। बस कुछ दिन आप सबके सामने इस रिश्ते को निभा लीजिए, कम से कम जब तक माँ है। ओह, मतलब रिश्ते का सिर्फ दिखावा करना है? कितना आसान है ना आप लोगों के लिए रिश्ते बनाना और तोड़ना। क्या इतना आसान होता है एक लड़की के लिए नए रिश्ते बनाना? तड़प उठी निधि। मैं जानता हूँ आसान नहीं है ये सब, पर करना पड़ेगा। आपका दर्द समझ सकता हूँ। मैं हर संभव आपकी मदद करूँगा। निधि बिना कुछ बोले सो जाने का दिखावा करती है। पूनम की इस रात में निधि के मन को अमावस ने घेर लिया। उसने निश्चय किया कि वो कल ही वापस चली जाएगी। अगली सुबह सभी मेहमानों की विदाई होने लगी। बहू, अब इस घर की बागदौड़ तुम्हारे ही हाथों में है, अच्छे से संभालना। सासू माँ की समय से दवाई देते रहना, और तुम्हारे ससुर जी को मीठा मना है, पर मीठा खाना बहुत पसंद है, ध्यान रखना। बुआ सास जाते जाते जिम्मेदारी दे गई। अच्छा, कुछ दिन रुक जाती हूँ, पग फेरे के लिए जाऊंगी तो वापस नहीं आऊंगी। सोचकर वह वार्डरोब में अपने कपड़े लगाने लगी। 5वें दिन उसके पापा लेने आए और वो मायके आ गई। वह सबके सामने हंसती मुस्कुराती, पर मन में उदासी छाई रहती। किसी को बता भी नहीं सकती थी कैसे सहन करते उसके माँ पापा इस सदमे को। दूसरे दिन सुबह सुबह सासू माँ का भी फ़ोन आ गया। हेलो माँ, प्रणाम जी, आप ठीक हैं ना? और पापा जी कैसे हैं? हम सब ठीक है बेटा, पापा जी को तुम्हारे हाथ की ही चाय पसंद है। अब सुनकर निधि के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अच्छा, कल ऋतिक जा रहा है तुम्हें लेने, तुम तैयारी कर लेना पहले ही, और कल ही वापस आ जाना बेटा। घर सूना सूना सा लग रहा है। जी माँ जी, मैं आऊँगी, आप चिंता ना करें। निधि चाह कर भी मना ही नहीं कर पाई। वह अजीब सी उलझन में पड़ गई। अगले दिन ऋतिक आया और वो उसके साथ ससुराल चली आई। ऋतिक ने अब जॉब इसी शहर में ढूंढ लिया। मैं दिन भर तो नहीं रहूँगा, काम पर भी जाना जरूरी है।
वरना आर्थिक तंगी हो जाएगी। आप मेरे पीछे माँ का ख्याल रखिएगा। ऑफिस से आने के बाद मैं खुद। ऋतिक बात पूरी करता है इससे पहले निधि ने टोका, कहने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है मुझे क्या करना है। कहते हुए वो किचन की तरफ बढ़ गई। ऋतिक भी ऑफिस चला गया। निधि पूरे तन मन से सास ससुर की सेवा में लग गई। एक बहू की सारी जिम्मेदारी बखूबी निभाते उससे पता भी नहीं चला वह कब एक पत्नी की जिम्मेदारी निभाने लगी। मतलब ऋतिक की हर छोटी बड़ी ज़रूरतों का ख्याल रखना, उसे कब क्या चाहिए क्या नहीं, उसके खाने का टेस्ट, पसंदीदा कपड़े, रंग वगैरह वगैरह। और ऋतिक को भी कहाँ पता चल पाया वह कब निधि पर निर्भर हो गया। निधि की देखभाल और दवाइयों के प्रभाव से सासू माँ की तबीयत साल भर में ठीक ठाक चली, पर अब उसकी हालत बिगड़ने लगी। कमजोरी बढ़ने लगी, पेट में दर्द रहने लगा और कभी कभी तो उल्टियाँ भी आने लगी। दवाइयाँ बेअसर होने लगी। ऋतिक ने ऑफिस से छुट्टी ले लिया। ऋतिक के पापा, निधि और ऋतिक तीनों दिन रात माँ के आसपास ही रहते। एक अनमना सा माहौल बन गया घर में। भूख तो जैसे सबकी मर ही गई थी। ऐसे में निधि दोनों बाप बेटे को समझाती, उसका ख्याल रखती। आखिर में एक दिन वह चल बसी। नाते रिश्तेदारों की आवाजाही शुरू हो गई। ऋतिक की भी भाग दौड़ बढ़ गई। वह अकेला था पर निधि ने खूब साथ निभाया उसका। सासू माँ के दाह संस्कार से लेकर श्राद्ध, सपिंडन और मेहमानों की विदाई तक उसने अपनी सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाई। जो भी आए तारीफ करते गए। के जाने के बाद ऋतिक अचेत सा बिस्तर पर पड़ गया। मारे थकान के बदन टूट रहा था और तेज बुखार भी आ गया। पर निधि इससे अनजान घर में बिखरे अस्त व्यस्त सामान को समेटती हुई सोच रही थी कि सारी चीज़ें नियत जगह पर रख देती। ये तो है ही लापरवाह, कल तो मुझे भी जाना ही है इस घर में हमेशा के लिए। पता नहीं वो कैसी है, कैसे संभालेगी घर को। कैसी भी रहे मुझे उससे क्या, मेरा घर तो है नहीं। मैं क्यों सोच रही हूँ, बहू मैंने चश्मा कहाँ रख दिया, जरा देखना तो। ससुर जी की आवाज़ सुनकर वह ख्यालों से बाहर आई। जी पापा जी, अभी आई। रात में निधि ने ऋतिक से डिनर के लिए पूछा तो उसने मना कर दिया। भूख नहीं है पापा, आप खा लीजिए। रात में ही निधि पैकिंग करने लगी ताकि कुछ रह जाए तो सुबह याद आ जाए। ऋतिक कब का सो चुका था। निधि भी पैकिंग करने के बाद सो गई। वह जल्दी ही जग गई। बचे कुचे काम निपटाकर वह चाय लेकर कमरे में आई। अब तक सोए हैं, ऑफिस नहीं जाना है क्या? आपकी चाय है, उठकर पी लीजिए। ठीक है, रख दीजिए, मैं पी लूँगा। लंच तैयार कर निधि स्नान पूजा करते हुए कमरे में आई तैयार होने के लिए। सोई ही हैं, लगता है आज ऑफिस नहीं जाएंगे। अच्छा है, थकान होगी, रेस्ट मिल जाएगा। बड़बड़ाती हुई वो तैयार होने लगी। कुछ देर बाद, सुनिए, अब उठ जाइए, कुछ बात करनी है मुझे। बेड के पास आकर निधि बोली। हाँ कहिए ना, कहते हुए वह उठकर बैठ गया। अरे कहीं जा रही हैं क्या? निधि को तैयार देखकर वह चौंक गया। हाँ, पर कहाँ? पहले बताती तो मैं भी साथ में आता। मेरी सारी जिम्मेदारियां पूरी हो गई। आपका और मेरा साथ यही तक था। अपने घर जा रही हूँ मैं, और आप भी उसे ले आइए। पापा से बात कर ली है मैंने, वह मान जाएंगे। निधि अपने आंसू को जबरदस्ती रोकते हुए बोली और जाने के लिए पीछे मुड़ी। पर ये क्या? ऋतिक ने लपक कर उसका हाथ थाम लिया और अपनी ओर खींच लिया। झटके से निधि ऋतिक के ऊपर जा गिरी और ऋतिक ने उसे बाहों में जकड़ लिया। अरे ये क्या? आपको तो बहुत तेज बुखार है, आपने बताया भी नहीं। मैं देख रहा हूँ कल से ही तुम जाने की तैयारी में हो, तो मैं क्यों बताता? तुम? आपने मुझे तुम कहा, मैं आपसे तुम कब बन गई? एक खुशी झलक पड़ी निधि की आवाज़ में। जब से तुम मेरे दिल में रहने लगी। अब कभी छोड़कर जाने की बात मत करना, मैं नहीं रह पाऊंगा। कहते हुए आंसू की बूंदें टपकी उसकी आंखों से लुढ़क कर निधि के आंसुओं में मिल गई।